हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नन फाइनाइट वर्ब। इसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। और आज जो अभी हम लोगों का चल रहा है वो चल रहा है जेरंड। ठीक है दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें भी हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल यूज। ठीक है, इसके साथ फ्रेजेस के साथ हम लोग जेरंड को कैसे यूज करते एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चल रहा है वो है नन फाइनाइट वर्ब, जिसे दोस्तों एक और नाम दिया जाता है वर्ब एडवांस, कि ताकि कभी आप सुने तो ये ना लगे कि ये क्या चीज है। एक्चुअल में ये नन फाइनाइट वर्ब को ही एक नाम दिया जाता है। और नन फाइनाइट वर्ब क्या होता है और फाइनाइट वर्ब और नन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, वो हम लोग देख चुके। और जेरंड शुरू किए थे दोस्तों, और जेरंड में भी उसके सभी यूसेज को हम लोग देख चुके हैं। उसमें कुछ स्पेशल जो कि फ्रेजेस के साथ था, लास्ट में 8वां यूज, उसे हम लोग एक एक फ्रेज को एक एक वीडियो में छोटा छोटा करके देखेंगे। क्योंकि ये बोलने में या आपको कंपटीशन में भी आ सकता है कि इसके साथ क्या यूज होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं। जैसे कि हमारा 8वां या 8th यूसेज था फ्रेजेस फॉलोड बाय जेरंड, कि कुछ फ्रेजेज ऐसे हैं जो कि जेरंड को फॉलो करते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि जेरंड क्या होता है। देख ले दोस्तों, ये वर्ब से बनता है, इसीलिए इसे वर्बल नाउन कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये नाउन का काम करता है। तो इसी वजह से हम लोग को पढ़ना पड़ गया कि यही वर्ब का भी काम करता है, यही एडजेक्टिव का भी काम करता है, और यही नाउन का भी काम करता है। जब जहां जहां प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग नाउन का काम करेगा वो जेरंड कहलाएगा। ठीक है, तो उसे सब कुछ पढ़ लिए। और इसमें जो लास्ट हम लोगों ने पढ़े कि फ्रेजेस कुछ होते हैं जो कि अपने बाद जेरंड को फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या था? पहला था हमारा नो यूज। ठीक है, उसके बाद एक और है दोस्तों जो बहुत चलता है, फील लाइक। ठीक है, ऐसे लाइक के साथ हम लोग जेरंड यूज किए हैं, फील लाइक, क्योंकि ये हमारा फ्रेजेज है, इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद था दोस्तों कांट हेल्प, और एक और था कांट स्टैंड। इसका अलग अलग मीनिंग होता है और हो सकता है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है किसी चीज का। लेकिन ये आज का जो टॉपिक हमारा होगा इसका यूज देखेंगे, क्लियर। और एक क्लास में ये देखेंगे, एक क्लास में ये, और इसके साथ साथ पास्ट के लिए कुडंट हेल्प, और इसमें भी कुडंट स्टैंड, इसके साथ देखेंगे एक वीडियो में, ये एक वीडियो में, ये अलग। आज का जो प्योर टॉपिक हुआ हमारा दोस्तों वो हुआ नो यूज। ठीक, अब दोस्तों इस वीडियो को अब यहां से अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको नो यूज आप अपने डेली लाइफ में भी आप बोल सकते हैं, या कहीं भी आए आप समझ भी सकते हैं, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसके वीडियो के लास्ट में दोस्तों नो यूज का हम लोग
यूजलेस से कंपेयर करके भी देखेंगे। क्लियर? तो अब आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर नो यूज का मीनिंग की बात करें तो यहां पर दोस्तों आप इसे बोल सकते हैं बेकार, ठीक है, या व्यर्थ, या दोस्तों फायदा के साथ बोल दिया जाता है कोई फायदा नहीं, क्योंकि फायदा पॉजिटिव वर्ड है इसीलिए नहीं लगाना पड़ता। ये इसका मीनिंग हुआ। अब आप दोस्तों यूज इसको कैसे करते हैं? अब बोलते अपने, अगर हिंदी में बात कर रहे हैं, अरे वो आदमी ठीक नहीं है, अब उससे कोई फायदा नहीं, ये चीज जो है यूजलेस है या कोई फायदा नहीं है, तो वहां पर या तो आप इसका कोई नो यूज या ये यूजलेस या इस तरह से बोलते। सिर्फ और सिर्फ आप अपने हिंदी लैंग्वेज या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें नो यूज या यूजलेस को आप यूज कर लेते हैं। किसके सेंस में? बेकार, व्यर्थ या कोई फायदा नहीं के सेंस में। इतना से भी आप इसको यूज कर लेते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है और जो भी है वो रेडीमेड स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। क्योंकि फ्रेज है, अगर आप में टैलेंट है तो आप उस रेडीमेड स्ट्रक्चर में कुछ जोड़ सकते, कुछ घटा सकते, इधर जा सकते, उधर जा सकते। अदरवाइज आप पहले इसको सीख लीजिए, फिर आप अपने आप को डेवलप कीजिए, तो आप इसमें कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं, समझ में भी आएगा और वो सही भी होगा। बस ठीक है, इतना भी यूज करते हैं आप। उसके साथ अब आइए कि इसको सिर्फ नो यूज तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड के तरह दिस इज यूजलेस। लेकिन आप इसको दोस्तों आगे बढ़ाएंगे तो आप यूज कर सकते हैं। कैसे? इट के साथ, इट इज नो यूज, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। बस इसको एक और तरीका से इट इज का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जाता है इट्स नो यूज। ठीक है दोस्तों, अगर आप सिर्फ इतना बोलते हैं तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि ये एक कंप्लीट मीनिंग देता है। क्या मीनिंग देगा? इट्स नो यूज। ये डमी सब्जेक्ट है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो यहां पर आप इसे बोल सकते हैं ये तो इतना का मीनिंग था, अब यहां पर ये बोल सकते हैं बेकार है। ठीक है, या दोस्तों व्यर्थ है या कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये आपका मीनिंग हुआ, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ज्यादातर बोलने में इट्स नो यूज बोला जाता है, जिसका मीनिंग ये सब होता है। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक, लेकिन हमारा जो टॉपिक था कि जेरंड यूज किया जाता है, तो दोस्तों अब आइए कि इसके जगह पे या इसको और एक्सटेंड करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, इट्स नो यूज प्लस एक्शन, और एक्शन किस फॉर्म में रहेगा? V1 प्लस ING फॉर्म में। इसके आगे ऑब्जेक्ट दुनिया का कुछ भी आ सकता है, वो अलग बात है। इतना अगर आप समझ गए इसका मतलब, तो अब आप इसका भी मतलब समझ जाएंगे। जैसे कि अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, या अब वहां जाना बेकार है, बोलते हैं ना, या उससे बात करना बेकार है। ठीक है, अब दौड़ना बेकार है, कुछ भी बोलते हैं, बस आप सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी बोले, जैसे वहां जाना बेकार है, इट्स नो यूज
गोइंग देयर। वहां जाना बेकार है, वहां जाना व्यर्थ, अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? अब आप यहां पर जो चाहे बदल सकते हैं। अगर ये नहीं देते हैं तो आप जो भी चाहे बदल सकते हैं, क्योंकि वहां जाना हर चीज में आएगा नहीं। जैसे अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स होता है ना कि आदमी कुछ हो जाता है उसके बाद ले शिकायत चलते रहता है, तो अब कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज कंप्लेनिंग। और इसके साथ आप और फीलिंग्स लाने के लिए आप इसमें जोड़ देते हैं इट्स नो यूज कंप्लेनिंग नाउ, यानी कि अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। नाउ को दोस्तों आप शुरू में भी लिख सकते हैं, तब ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक, आप नाउ को दोनों जगह आपको छूट है, कहीं भी लिख सकते हैं। अब बताइए दोस्तों कि आप जो चाहे मेंटल प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं। एक चीज और करते हैं, देखिए इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम। अब उससे बात करने का, हिम नाउ लगा सकते हैं, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बोलते हैं दोस्तों, अगर आप इस तरह से बोल सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है कि टू के बाद जो भी आएगा ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा पर्सनल प्रोनाउन का, ये ध्यान रखना है। मी के साथ मी ले सकते हैं, अस ले सकते हैं, देम ले सकते हैं, ये थोड़ा सा था। अब जो चाहे बना सकते हैं, बस आपको यह ध्यान देना है कि नो यूज बेकार, व्यर्थ, कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज बेकार है, व्यर्थ है, था थे थी भी लगा सकते हैं, वाज, कोई फायदा नहीं है। अब उसके साथ आपको V1 प्लस ING लगाना होगा और उससे आपका क्या बन जाएगा कि वो एक्शन करने से अब कोई फायदा नहीं है। तो अब इसमें 1000 एग्जाम्पल्स देने से भी आपको कोई फायदा नहीं हो सकता कि जब तक कि आप अपना दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालेंगे, पसीना थोड़ा सा नहीं बहाएंगे, तो आपको ये नहीं, आपका नहीं हो सकता है। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा देख ले। वैसे ये और ये अपने बाद जो है V1 प्लस ING लेता है और यूजलेस जो है अपने बाद 2 प्लस V1 लेता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जेरंड लेता है और ये इंफिनिटिव लेता है। अब आप किसी को भी यूजलेस के साथ बना सकते हैं, जैसे इसी को देखते हैं, इट्स यूजलेस टू टॉक टू हिम। समझे दोस्तों? एकदम एक एग्जाम्पल देखिए, लेकिन आपके दिलो दिमाग में घुस जाए कि आप 1000 एग्जाम्पल्स अपने से क्रिएट कर सके बिना कोई कंफ्यूजन का, और आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह सके और जब चाहे आप बिना कंफ्यूजन के उसे यूज कर सके। तो ये हुआ दोस्तों कंपैरिजन। अगर इसका इट्स यूजलेस टू कंप्लेन कर सकते, कंप्लेन हिम, जो भी करे वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों नो यूज से रिलेटेड आज इतना ही बात है। अब दोस्तों हम लोग अगले दिन देखेंगे फील लाइक। तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जिसको जरूरत हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।